dear student. Today in class 10 we discuss about life process. Dear student, आपके साइंस का जो चैप्टर नंबर 6 है वो लाइफ प्रोसेस है और इसको हम आज डिस्कस करेंगे लाइफ प्रोसेस चैप्टर को। लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि लाइफ प्रोसेसेस हम किसे कहते हैं, यानी एनी फंक्शनल एस्पेक्ट। लाइफ प्रोसेस क्या होता है, एनी फंक्शनल एस्पेक्ट परफॉर्म्ड by living beings to maintain their life is called लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो हमें कह सकते हैं लाइफ प्रोसेस। पहले हम समझे चैप्टर का मतलब क्या है। लाइफ प्रोसेस किसी कहते हैं कि एनी फंक्शनल एस्पेक्ट परफॉर्म बाय लिविंग बीइंग्स टू मेंटेन दियर बॉडी और आर हम क्या कर सकते हैं, लाइफ इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी सजीव के द्वारा किया गया वह कार्य जो उसके बॉडी को मेंटेन करता है वो सभी लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत आते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एनी फंक्शनल एस्पेक्ट परफॉर्म बाय एनी लिविंग बीइंग्स टू मेंटेन दियर बॉडी और आर लाइफ इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। तो हम देखते हैं कि देयर आर फॉलोइंग एस्पेक्ट परफॉर्म बाय द लिविंग बीइंग्स विच मेंटेन दियर बॉडी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वेरियस काइंड्स के जो फंक्शन होते हैं परफॉर्म किए जाते हैं लिविंग बीइंग के द्वारा जो उनके बॉडी को मेंटेन रख सकते हैं। तो वे प्रोसेस कौन कौन से हैं। सबसे पहला कि कोई भी लिविंग बीइंग्स अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए उसको एनर्जी की आवश्यकता होती है और वही एनर्जी उनको कहाँ से मिलती है, न्यूट्रिशन से मिलती है। तो सबसे पहला फंक्शनल एस्पेक्ट जो होगा वो क्या होगा, न्यूट्रिशन। क्या कहेंगे उसको, न्यूट्रिशन। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वह न्यूट्रिशन को प्रोसेस को पूरा करता है। किस लिए, क्योंकि उसको एनर्जी चाहिए और एनर्जी उसको कहाँ से मिलती है, न्यूट्रिशन प्रोसेस से मिलती है। तो पहला फंक्शनल एस्पेक्ट हर एक लिविंग बीइंग्स का क्या हो जाएगा, न्यूट्रिशन। फिर इसके बाद जैसे ही फूड सबस्टेंस उसके बॉडी में इंटर कर जाएंगे तो उस फूड सबस्टेंसों को सर्कुलेट करने के लिए बॉडी के हर पार्ट में फूड सबस्टेंस को जाने के लिए एक बॉडी का प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, या उसी को हम कह सकते हैं कि सर्कुलेशन ऑफ फूड। तो दूसरे के अंतर्गत आ जाएगा सर्कुलेशन। ठीक है, तो सर्कुलेशन कैसे होता है फूड का, सर्कुलेशन फूड का इस तरह से होता है कि जो फूड मटेरियल्स है ब्लड में डिजॉल्व होके पूरी बॉडी की सेल्स में, हर एक सेल्स में क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। तो दूसरा प्रोसेस हो जाएगा सर्कुलेशन, और सर्कुलेशन ऑफ ब्लड कहते हैं इसको ह्यूमन बीइंग के केस में, और प्लांट में इसको हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। अब फिर इसके बाद जब फूड पहुंच जाएगा पूरी सेल्स में तो फिर ये नेक्स्ट प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या हो जाता है आपका, रेस्पायरेशन क्या होता है, रेस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो फूड सबस्टेंस सेल में पहुँचे होते हैं उनका ऑक्सीजन के प्रेजेंसशिप में ऑक्सीडेशन होकर एनर्जी रिलीज करती है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड सबस्टेंसेस टू रिलीज एनर्जी, द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड सबस्टेंसेस टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड एज रेस्पायरेशन।
तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड सब्सटेंसेस इज कॉल्ड रेस्पायरेशन, जिसके वजह से रेस्पायरेशन प्रोसेस से एनर्जी रिलीज होती है और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी फॉर्म होते हैं। तो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, H2O ये सभी आते हैं और कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट भी बनते हैं बॉडी में। तो अब ये वेस्ट प्रोडक्ट अगर हमारी बॉडी में रहेंगे तो ये हमको हार्मफुल इफेक्ट पहुंचाएंगे, यानी हमको नुकसान पहुंचाएंगे, जिसके वजह से इस हार्मफुल सब्सटेंस का बॉडी से रिमूव होना क्या हो जाता है, नेसेसरी हो जाता है। तो हमारी बॉडी क्या करती है कि ये कार्य करती है कि जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं उनको बॉडी से रिमूव कर देती है। तो अब दूसरा है रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। तो दूसरा प्रोसेस क्या कहलाएगा, रेस्पायरेशन के बाद क्या आएगा आपका एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन, ठीक है। तो एक्सक्रीशन में क्या होगा, द रिमूवल, इसको हम कह सकते हैं द रिमूवल ऑफ बॉडी वेस्ट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। और इसमें मेनली क्या होता है, किसका रिमूवल होता है, मेनली नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं। कैसे होते हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जिनका रिमूवल किया जाता है। तो इस तरह से न्यूट्रिशन हो गया, क्या हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, और न्यूट्रिशन के बाद क्या हो गया आपका रेस्पायरेशन हो गया, और रेस्पायरेशन के बाद क्या हो गया ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में जैसे सर्कुलेशन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, तो प्लांट में ट्रांसपोर्ट होता है वाटर और मिनरल्स का, और ह्यूमन में क्या होता है सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, फिर एक्सक्रीशन होता है और एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, जिसके वजह से ये सभी क्या है लाइफ के क्या होते हैं प्रोसेस होते हैं। और ये मुख्य रूप से यही लाइफ प्रोसेस इस चैप्टर के अंदर हमको पढ़ने हैं। तो ठीक है, आज हमने आपको इतना बताया कि लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या करना है, तो इसी को हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। तो चलते हैं, हम सबसे पहले आते हैं न्यूट्रिशन पे। न्यूट्रिशन क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट आपका है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, ठीक है। तो न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, न्यूट्रिशन, ठीक है। तो न्यूट्रिशन क्या है, अब यहाँ पे आप देखेंगे न्यूट्रिशन क्या है, ठीक है। न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम फूड को टेक करते हैं, फूड को लेते हैं, और वो फूड हमारा डाइजेस्ट होकर ब्लड में सर्कुलेट करता है। तो जो फूड को लेने से पहले, ठीक है, हम कई प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है, द प्रोसेस बाय विच टेकिंग आवर फूड विच डिजॉल्व आर डिसोसिएट आर डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब बाय द बॉडी, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये न्यूट्रिशन प्रोसेस इसलिए होता है क्योंकि सभी जो एनिमल्स होते हैं वे सारे एनिमल्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल्स हो, सबको लिविंग रहने के लिए, सबको जीवित रहने के लिए क्या होती है, एनर्जी की आवश्यकता है। और ये एनर्जी हमको कहाँ से मिलती है, न्यूट्रिएंट से मिलती है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो हमें कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। जो प्रोसेस होता है फूड को टेक करने का, उसी को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन आर ए वेरी गुड डिवाइस ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। तो इस प्रोसेस में अब हम सबसे पहले देखेंगे कि लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, ठीक है, लिविंग थिंग्स, और लिविंग थिंग्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। तो न्यूट्रिशन जो होता है, तो हमें कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन आर टू टाइप। न्यूट्रिशन क्या होते हैं, न्यूट्रिशन आर टू टाइप। न्यूट्रिशन, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ
टेकिंग फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन हो गया। अब दूसरी चीज होती है न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट क्या होती है? ठीक है, द सबस्टेंसेस, न्यूट्रिएंट किसे कहते हैं? द सबस्टेंसेस which produce energy through the substance which produce energy through the process of digestion। ठीक है, वे सबस्टेंस जो डाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू एनर्जी को रिलीज करते हैं उनको हम न्यूट्रिएंट कहते हैं। तो न्यूट्रिएंट डिफरेंट काइंड्स के होते हैं। जैसे हम कह लें न्यूट्रिएंट की बात करें तो जैसे क्या हो जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट, फिर क्या हो जाएगा प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, न्यूक्लिक एसिड। और इसको ये सारे क्या हैं हमारे फूड सबस्टेंस है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सभी क्या कहलाते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। तो हम नेक्स्ट डे आपको बताएंगे कि ये न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है वो कितने तरह का होता है, कैसे होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।